24 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो यूपीपीएससी, बीपीएससी, आईबीपीएस, एसएससी और यूपीएसएसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स का आयोजन लंदन में कब किया गया? इसका सही उत्तर है विकल्प डी 22 फरवरी को। 79वें बाफ्टा अवार्ड्स का आयोजन 22 फरवरी को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में हुआ। भारतीय फिल्म बूम ने चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता। विजेताओं की सूची में वन बैटल आफ्टर अनदर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। जेसी बकले ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और रॉबर्ट आरामियो ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा फिल्मों में उत्कृष्टता को सम्मानित करने वाला एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है। इसकी शुरुआत 29 मई 1949 को यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। अगला प्रश्न है, वनजीवी दीदी पहल की शुरुआत कहाँ की गई है? सही उत्तर है विकल्प बी, पलामू टाइगर रिजर्व में। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व ने वनजीवी दीदी पहल शुरू की है। यह कार्यक्रम महिलाओं को सशक्त बनाकर जैव विविधता की रक्षा करने और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य लुप्तप्राय बाघों की आबादी को संरक्षित करना है। भारत अब दुनिया के 75% से अधिक जंगली बाघों का घर है। भारत में 58 से अधिक टाइगर रिजर्व हैं। सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम है और सबसे छोटा बोर टाइगर रिजर्व है। प्रश्न 3 फरवरी 2026 को मेरठ में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर है विकल्प बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी 2026 को मेरठ में भारत की पहली नमो भारत RRTS का उद्घाटन किया और दिल्ली मेरठ कॉरिडोर जनता को समर्पित किया। भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत की पहली RRTS की प्रमुख विशेषता ये है कि नमो भारत और मेट्रो रेल एक ही ट्रैक और स्टेशन से संचालित होते हैं। ये इंट्रासिटी और इंटरसिटी यात्रा के लिए एकीकृत परिवहन मॉडल प्रदान करता है। भारत की प्रमुख कार्यरत मेट्रो सेवाओं में कोलकाता मेट्रो सबसे पहली है, जबकि दिल्ली मेट्रो सबसे बड़ा और सबसे लंबा नेटवर्क है। प्रश्न 4, वसई के 475 वर्ष पुराने आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? सही उत्तर है विकल्प ए, ईसीस्टू यूनेस्को सम्मान से। महाराष्ट्र के वसई स्थित इस 475 वर्ष पुराने गिरजाघर को 2025 के यूनेस्को एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कारों में अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ये कैथेड्रल 16वीं सदी की पुर्तगाली कालीन धरोहर है। भारत के प्रमुख यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में ताजमहल, आगरा का किला, अजंता एलोरा की गुफाएं और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। हालिया स्थलों में शांति निकेतन और होयसला मंदिर शामिल हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। प्रश्न 5, शीतकालीन ओलंपिक 2026 के पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? सही उत्तर है विकल्प सी, नॉर्वे ने। शीतकालीन ओलंपिक 2026 6 से 22 फरवरी 2026 तक इटली के मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेजो में आयोजित हुए। इसमें 92 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के लगभग 2900 खिलाड़ियों ने भाग लिया। शीतकालीन ओलंपिक 2026 में नॉर्वे ने 18 गोल्ड सहित कुल 41 मेडल जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे और नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में फ्रांस के शैमोनिक्स में हुई थी। ये बर्फ और बर्फ से संबंधित खेलों की शीर्ष प्रतियोगिता है और नॉर्वे इसका सबसे सफल देश है। प्रश्न 6 है, W100 फाइनल में पहुंचने वाली 2009 के बाद पहली भारतीय महिला कौन है? आपके विकल्प हैं ए, वैष्णवी आडकर, बी, स्मृति मंधाना, सी, हर्षिता देव या डी, सोनाली शर्मा। सही उत्तर है वैष्णवी आडकर। 21 वर्षीय वैष्णवी आडकर ने बेंगलुरु में आयोजित ITF महिला ओपन W100 टूर्नामेंट में एकल फाइनल तक पहुंचकर इतिहास रचा। वो 2009 के बाद W100 या उससे उच्च स्तर के एकल फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पर एक नज़र डालते हैं। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता, जबकि महिला एकल का खिताब एलेना रिबाकिना ने अपने नाम किया। प्रश्न 7 है, पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ राजनेता और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल रॉय का 73 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन कब हुआ? आपके विकल्प हैं ए 24 फरवरी को, बी
22 फरवरी को, सी 21 फरवरी को या डी 23 फरवरी को? सही उत्तर है 23 फरवरी को। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ राजनेता मुकुल रॉय का 73 वर्ष की आयु में 21 फरवरी 2026 को कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में हृदयाघात के कारण निधन हो गया। वे लंबे समय से डिमेंशिया और पार्किंसन जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। प्रश्न 8 है, किस देश ने स्मार्ट कंट्रोल अभ्यास के दौरान पहली बार सैयद-3G वायु रक्षा मिसाइल का परीक्षण किया है? आपके विकल्प हैं ए चीन ने, बी ईरान ने, सी भारत ने या डी संयुक्त राज्य अमेरिका ने? सही उत्तर है ईरान ने। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर की नौसेना ने स्मार्ट कंट्रोल अभ्यास के दौरान पहली बार सैयद-3G वायु रक्षा मिसाइल का परीक्षण किया। इसे शाहिद सैयद शिराजी नामक युद्धपोत से दागा गया। प्रश्न 9 है, किस टीम ने T20 वर्ल्ड कप -2026 के सुपर-8 स्टेज के अपने पहले मैच में भारत को 76 रनों से हराया? आपके विकल्प हैं ए इंग्लैंड ने, बी ऑस्ट्रेलिया ने, सी दक्षिण अफ्रीका ने या डी न्यूजीलैंड ने? सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप -2026 के सुपर-8 स्टेज में भारत को 76 रनों से हराया। रनों के लिहाज से ये मेंस T20 विश्व कप में भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार है। प्रश्न 10 है, अमेरिकी खगोल भौतिकीविद कार्ल ग्रिलमायर का 67 वर्ष की आयु में निधन कब हुआ? आपके विकल्प हैं ए 17 फरवरी 2026 को, बी 15 फरवरी 2026 को, सी 16 फरवरी 2026 को या डी 14 फरवरी 2026 को? सही उत्तर है 16 फरवरी 2026 को। अमेरिकी खगोल भौतिकीविद कार्ल ग्रिलमायर का 67 वर्ष की आयु में 16 फरवरी 2026 को कैलिफोर्निया में निधन हो गया। उन्होंने 2007 में एक्सोप्लैनेट पर जलवाष्प का पता लगाने वाली शोध टीम का नेतृत्व किया था। प्रश्न 11 है, इंडिगो ने ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर OCC का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? आपके विकल्प हैं ए संजय कुमार को, बी अजय सिंह को, सी विनीत वर्मा को या डी कैप्टन रोहित रिखे को? सही उत्तर है कैप्टन रोहित रिखे को। इंडिगो ने कैप्टन रोहित रिखे को ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ये नेतृत्व परिवर्तन दिसंबर 2025 में परिचालन अव्यवस्थाओं के बाद किया गया। प्रश्न 12 है, 2026 AIMA मैनेजिंग इंडिया अवार्ड्स में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर कौन बने? आपके विकल्प हैं ए अनिल अग्रवाल, बी सत्यपाल सिंह, सी करण अडानी या डी राहुल मेहता? सही उत्तर है करण अडानी। अडानी पोर्ट्स एंड SEZ लिमिटेड और अडानी सीमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अडानी को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार AIMA के प्लैटिनम जुबली समारोह के दौरान प्रदान किया गया। प्रश्न 13 है, 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर कौन बनी? आपके विकल्प हैं ए सारा टेलर, बी एलिस पेरी, सी मेघना सज्जनार या डी जॉर्जना कैनेडी? सही उत्तर है एलिस पेरी। एलिस पेरी ने एडिलेड में भारत के खिलाफ तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 350 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। प्रश्न 14 है, नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन का विमोचन किसने किया? आपके विकल्प हैं ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, बी उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या डी केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने? सही उत्तर है उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 21 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन का विमोचन किया। ये पुस्तक पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल द्वारा लिखी गई है। प्रश्न 15 है, विश्व शांति और समझदारी दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं ए 24 फरवरी को, बी 22 फरवरी को, सी 23 फरवरी को या डी 21 फरवरी को? सही उत्तर है 23 फरवरी को। विश्व शांति और समझ दिवस हर साल 23 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस वैश्विक सद्भाव, संवाद और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है और रोटरी इंटरनेशनल की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।